तो मैं परम पूज्य शक्तिपुत्र महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जगत जननी जगदम्बा मात के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पूजनीय माता जी भी मंच पे बैठी हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तीन महाशक्तियाँ, बहन पूजा जी, बहन संध्या जी, बहन ज्योति जी भी हम सबके बीच में हैं। आपको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय अजय अवस्थी जी, सौरभ जी, रजत जी, आप सब को भी मैं नमन करती। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। सभी माताओं बहनों को के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे साधकगण जो भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, निरंतर देश, समाज और राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव की विचार और चेतना तरंगों को लेकर समाज में बहुत अच्छा काम आप सब लोग कर रहे हैं। आपको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दमोह में जो पहला शिविर हुआ था उसमें मैंने आपसे दीक्षा भी ली हुई है। मेरे पिताजी भी आपसे दीक्षा लिए हुए हैं, मैं भी आपसे दीक्षा लिए हुए हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी चेतना तरंगें मुझे भी आंदोलित करने का काम करती हैं, समाज और राष्ट्र का काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करने का काम करती हैं। कहा भी गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। जैसे आज का युग चल रहा है कि जो आपका सबसे ज़्यादा भला कर सकता है उसको हम प्रणाम करने में पहले प्राथमिकता देते हैं। तो कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने कहा कि अगर साक्षात परमपिता परमेश्वर और गुरु आपके चौखट पे आ जाएं तो पहले प्रणाम करने में प्राथमिकता गुरु को दी जानी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह दीप स्तंभ है जिसके मार्गदर्शन में आज हमें साक्षात परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और गुरु के महत्ता को लेकर हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें कहा गया कि सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, और धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर हम सात समुद्र हैं उनकी पूरी स्याही बना दें और पूरी जो अपनी वनस्पति है उसकी हम लेखनी बना दें और पूरी धरती को हम कागज कर दें और गुरु का गुण अगर लिखने बैठेंगे तो गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आपके माध्यम से, चेतना तरंगों के माध्यम से जिस प्रकार का काम अभी समाज में चल रहा है, चूँकि मैं जवेरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और जवेरा विधानसभा में भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और मेरा भी मानना है कि लगे दम तो मिटे गम, यह एक भुलावा है, नशा प्रगति नहीं मित्रों मौत का बुलावा है। तो कहीं ना कहीं भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी लोगों को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। और नशा मुक्ति की बात गुरुदेव हमेशा कहते हैं
और नशा से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जाम पर जाम पीने से क्या होगा, जाम पर जाम पीने से क्या होगा, रात चढ़ी सुबह उतर जाएगी, और पीले भगवती नाम का प्याला तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको नशा करना है तो अच्छी बातों का नशा करें, समाज सेवा का नशा करें, और जगत जननी जगदम्बा मात की भक्ति का नशा करें, परम पूज्य शक्तिपुत्र महाराज जी की भक्ति का नशा करें, तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में कल्याण होने वाला है। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने भी बात कही। परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, ये 4 विभाग मुझे मिले हुए हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब बैठे और तय किया कि कम से कम जितने धार्मिक स्थान हैं, ऐसे पूरे प्रदेश में 19 स्थान हैं, उन 19 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी लागू करने का काम हमने किया है। परम पूज्य गुरुदेव, मुझे मालूम है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है, लेकिन जो धर्म क्षेत्र शासकीय उस पर दर्ज हैं, निश्चित रूप से व्यवहारी की आपने बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके व्यवहारी को भी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। गुरुदेव, मुझे मालूम है कि ये सारी जो आपकी परिकल्पना है कि पूरा प्रदेश नशा मुक्त होना चाहिए, धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ओर कदम बढ़ाना शुरू किया है। अभी क्षेत्र जो शासकीय तौर पर धार्मिक क्षेत्र घोषित हैं, ऐसे 19 स्थानों पर, जिसमें हमारा बांदकपुर और दमोह जिले के कुंडलपुर, 2 स्थान दमोह जिले के भी उसमें शामिल हैं, उन स्थानों पर हमने पूर्णतः नशा मुक्त अभियान का कार्यक्रम किया है। परम पूज्य गुरुदेव जी, आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से सनातन की अलख जग रही है, जिस प्रकार से लोग सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अविस्मरणीय है। यहाँ मैंने देखा पंडाल में लाखों जनता बैठी हुई है, बहुत आपके शिष्य बैठे हुए हैं, पंडाल के बाहर धूप में भी लोग बैठे हुए हैं, और अब से नहीं, मुझे लगता है जब से आपके प्रवचन चल रहे हैं तब से कड़ी धूप में लोग बैठे हुए हैं। ये बात बताती है कि आपके प्रति आपके शिष्यों का समर्पण अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और निश्चित रूप से सनातन को लेकर जिस प्रकार की बात की जा रही है, पहले लोग, मुझे याद है कि जब ये अलख नहीं जगी थी तो लोग कहा करते थे कि मुझे गधा कह लो परंतु हिंदू मत कहो। 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते थे जब 5वां कंधे पे होता था, और लोग कहते थे कि हिंदुओं का संगठन करना तराजू में मेंढक तौलने के समान है। ऐसे समय में आपने समस्त हिंदू समाज का संगठन किया, सारी कुरीतियों को, जाति भेदभाव को भुलाकर सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो आपस में लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी की बाजू वाले की जाति पूछने वाला नहीं है कि तुम किस जाति। गुरुदेव जी, आपके नेतृत्व में जो हिंद है, ये सनातन है, जो बात करता है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। सृष्टि कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे लोग बात करते हैं, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। जो ये भी लिख सकते थे कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हमने ये नहीं लिखा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद बनाए रखना, इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। बोलिए परम पूज्य शक्ति, बात मैं कहना चाहता था। बोलिए परम पूज्य शक्ति पुत्र महाराज की जय, जगत जननी जगदम्बे मात की।